मोदी जी का सपना है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। भारत हमारा स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। मेरा ये मानना है कि चाइना के राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो भारत की प्रगति से बौखला गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैं समझता हूं विश्व का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश बनेगा। आर्थिक रूप से सबसे मजबूत, अगर कोई अर्थव्यवस्था किसी की सबसे मजबूत होगी तो हमारे हिंदुस्तान की होगी, हमारी भारत की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक्सपो मार्ट में और आज हमारे साथ मौजूद है यहां पर बदलापुर जौनपुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे मेरा सवाल सबसे पहला ये होगा कि आप एक्सपो मार्ट आए और यहाँ पे तमाम तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आपने देखा परखा, तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी को। विशेषकर यह कार्यक्रम जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है यह हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पे और नोएडा में है। और जैसा कि मोदी जी का सपना है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। भारत हमारा स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। भारत हमारा हरा भरा रहेगा तभी कहीं ना कहीं हर मनुष्य जो है हरा भरा रह पाएगा। और स्वस्थ रहने के लिए हरा भरा रहना और स्वच्छ रहना ये सब बहुत आवश्यक है। और मैं धन्यवाद देता हूं ईवी इंडिया को और विशेषकर स्वदेश जी को, जो इंडिया एक्सहिबिशन सर्विस के द्वारा जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपो लगाया गया है। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि पूरी वर्ल्ड की कई कंपनियां, लगभग सैकड़ों कंपनियां यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उपयोग किए जाने वाले पार्ट्स का यहाँ पर एक प्रकार से उन्होंने प्रदर्शनी लगाया है। और चूँकि मोदी जी का सपना है कि हम ज़्यादातर सोलर के ऊपर, इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड हों जिससे कि प्रदूषण कम हो। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो सैकड़ों कंपनियों ने प्रतिभाग किया है और इससे क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ावा मिलेगा, हमारे एक प्रकार से हमारे लोगों को जागरूकता मिलेगी और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को समझ पाएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा, चूँकि आपका दिल्ली जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रदूषण के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 में आता है दिल्ली। कई बार मैं देखता हूं कि बंद कर दिया जाती है, कुछ गाड़ियों के नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है कि गाड़ियां अंदर नहीं आएंगी। और मैं समझता हूं अगर सभी व्हीकल्स हमारी इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारा प्रदूषण भी बचा रहेगा। और बहुत अच्छा ये आयोजन है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, आपको हमेशा वो संदेश देते हैं कि आप स्वदेशी चीज़ों को यूज़ कीजिए। और उसी तरह आज एक्सपो मार्ट में जितने भी व्हीकल्स आए हैं उसमें स्वदेशी हमारे देश में बनी जो भी पार्ट्स हैं उसके या व्हीकल्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो इसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहना चाहूँगा कि अभी एक एप्पल का मोबाइल आने वाला है, आ चुका है सर, आ गया है, साल लॉन्च हो गया है, एप्पल 15 जी। और उस पर जो आप जब एप्पल 15 के पीछे जब देखेंगे तो हर इंडियंस को 130 करोड़ जनता को प्रसन्नता होगी कि उसके ऊपर लिखा रहेगा मेड इन इंडिया। और मेड इन इंडिया देखने के बाद मुझे कितनी प्रसन्नता होगी आप सोच नहीं सकती हैं। कई ऐसी कंपनियां, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि आप अपना ब्रांड इधर लाओ, हमारे यहाँ
उसको आप जो है तैयार करो, तैयार करके आप बेचो हमारे देश में, लेकिन आप उसका निर्माण हमारे इंडिया में करो, पार्ट्स आप कहीं से लाओ। और अभी अमेरिका की है कोई बड़ी कंपनी है जिसने बहुत विरोध कर किया, हमारे देश का सबसे ज़्यादा विरोध किया, वो भी तैयार हो गई, मोदी जी के फ़ैन हो गए वो सब। और हमारे यहाँ अब लगभग कंट्री की जितनी भी इलेक्ट्रिक के चाहे वो कार्स के हों, चाहे वो पार्ट हो, कोई सब लोग अब हमारे देश में, अगर किसी को हमारे भारत में विश्व की किसी कंपनी को अगर बिजनेस करना है तो उसका निर्माण हमारे भारत में करना पड़ेगा और उसको मेड इन इंडिया आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका एक असर दिखाई पड़ रहा है, जैसे एप्पल में दिखाई पड़ा। और मैं समझता हूं कि अभी G20 की बैठक हुई और G20 की बैठक में देश ने अपनी ताकत दिखाई और चाइना के राष्ट्रपति इस बैठक में नहीं आए। हमारा ये मानना है, मैं तो छोटा हूं, नहीं बोलना चाहिए, मैं तो एक ऐसे एमएलए हूं, लेकिन मेरी अपनी सोच तो मैं रखूंगा। मैं भी 4 लाख जनता का जनप्रतिनिधि हूं। मेरा ये मानना है कि चाइना के राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो भारत की प्रगति से बौखला गए हैं, और जिस तरीके से कई कंपनियों को उन्होंने, एप्पल की ही कंपनियों को बंद कर दिया चाइना में, और एप्पल जो है इंडिया में निर्माण करना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूं चाइना की बौखलाहट है। आने वाले समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, मैं समझता हूं विश्व का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश बनेगा। आर्थिक रूप से सबसे मजबूत, अगर कोई अर्थव्यवस्था किसी की सबसे मजबूत होगी तो हमारे हिंदुस्तान की होगी, हमारे भारत की होगी। जी, वर्ष 2023 में जिस तरह से क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया को लगातार बार बार मोदी जी प्रमोट करते हैं, और उसी तरह यहाँ जो एक्सपो में जितने भी व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं, तो आप हमारी जनता को क्या संदेश दीजिएगा कि वो इसको किस तरह से प्रमोट करें? देखिए, ऐसा है कि अभी हमने ही एक, हमारे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, अभी हमने उसको जो है निकाल करके, हमने अभी एक टोयोटा की एक गाड़ी आई है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हमने उसको लिया। उसके पीछे मेरी एक सोच ये थी, एक तो हम जो है जैसे 40 के नीचे की जो स्पीड होती है उसमें वो गाड़ी बैटरी पे चलती है और 40 के बाद पेट्रोल में चलती है। अधिकतर होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे शहरों में ज़्यादा लोग चलते हैं, तो शहरों में 40 के ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, और 40 के नीचे बैटरी पे चल रही है। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि ज़्यादातर हम बैटरी से चलाएंगे, उससे 2 बचत होगी। एक, हमारी जेब के ऊपर भार कम पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि हमारा भारत स्वच्छ रहेगा, हम प्रदूषित नहीं करेंगे। और मेरा ये मानना है कि प्रदूषण से बचाने के लिए, प्रदूषित ना हो हमारा भारत, हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करना चाहिए। और मेरा तो आग्रह है, हम खासकर अपने ज़िले के लोगों को, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को, और यह एक्सपो भी हमारे उत्तर प्रदेश में लगा है, मैं तो आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों से अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करिए, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो। हम इसको प्रयोग करके अपनी देश की रक्षा कर सकते हैं। देश की रक्षा मैं इसलिए कर रहा हूँ, देश हमारा प्रदूषण मुक्त रहेगा तभी हमारी आपकी रक्षा रहेगी। नहीं तो आजकल ज़्यादातर बीमारियां प्रदूषण से हो रही हैं, ज़्यादातर रोग प्रदूषण से हो रहा है। और अगर हम अपने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में कर देंगे तो मैं समझता हूं अपने स्वास्थ्य और अपने धरती माँ, अपने वातावरण, सबको हम शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए मेरा तो अपील है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग प्रयोग करें। जी, और साथ ही साथ मैंने विज़िट किया, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो भी मैंने देखा, तो उसमें ये भी मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पीड की जो स्पीड जो होता है वो कहीं ना कहीं और गाड़ियों के कंपैरिजन, पेट्रोल गाड़ियाँ जो होती है, डीजल गाड़ियाँ जो होती है, उससे कम कर दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्पीड कंट्रोल में रहेगी, और लोगों में, हमारे देश में जो दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट का मामला है जो बढ़ता जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। तो आप इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, मैं धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी को।
जो हमेशा अच्छी रोडों के बारे में बात करते हैं, और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में अगर आज जो हमारी NH सड़कें बन रही हैं, तो मैं समझता हूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे स्पीड में, सबसे तीव्र गति में और सबसे अच्छी गुणवत्तापूर्ण सड़क हमारे भारत में बन रही है। और नितिन गडकरी जी जो हमारे मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कम समय में अच्छी सड़कें, अगर मैं एक कहूं तो मैं छोटे से एक ज़िले से आता हूं, जौनपुर जनपद से, उत्तर प्रदेश में, और जहां पर हमारे मंत्री जी ने 4 NH दिया है, 4 NH। अब एक ज़िले में 4 NH, तो आज बाकी पूरे देश की आप कल्पना कर सकती हैं कि कितने NH हमारी सरकार ने बनाया होगा। और उन्होंने अच्छी रोडें दिया, और रोडों के साथ सबसे ज़्यादा प्रमोट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर कोई कह रहा है, तो मैं समझता हूं कि हमारे नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और देखिए उसमें क्या है, जो हमारी इस तरीके की गाड़ियां आती हैं, इसमें देखिए हमें नहीं कहेंगे कि उसमें स्पीड बहुत कम होती है, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हम 40 स्पीड लिमिट है, तो जैसे आपको अगर यहाँ से लखनऊ जाना है और 40 के ऊपर हम नहीं चला पाएंगे, तब भी तो दिक्कत है। ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी मैंने देखी, जहाँ तक मुझे जानकारियाँ हैं, कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि एक लिमिट तक 100, 110, 120 तक भी आप गाड़ी से चल सकती हैं, और कंपनी उस पर काम भी कर रही है। यहाँ भी हमको अभी कुछ लोगों ने जानकारी दिया कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्हीकल्स आई हैं 4 व्हीलर में, जो स्पीड का लिमिट हम लोगों ने ख़त्म करके थोड़ा उसको और अपग्रेड किया है, 100, 110 किया है। क्योंकि 100 तक तो चलना मैं समझता हूँ कि ये एक्सप्रेस वे पे तो कोई बहुत ख़राब बात नहीं है, वो स्पीड लिमिट के अंदर ही आ जाएगा। 100 के नीचे तक अगर हम चलते हैं, तो रही बात यह है कि स्पीड बहुत कम करना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला जुला करके हमने फीचर्स अच्छे किए हैं, उसमें हम बदलाव करें, टायर्स अच्छे करें, ब्रेक के सिस्टम अच्छे करें, जिससे कि हमारी गाड़ी कंट्रोल में चले। और वो सब हमारी जो भी कमियां होंगी, मुझे पूरा विश्वास है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले इतनी ढेर सारी कंपनियां हैं, और लोगों का इतना अच्छा रुझान है कि जो कमियां भी आएंगे लोग दुरुस्त करेंगे। और हमारी देश की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में हमारे देश की प्रथम आवश्यकता है, और इसको लोगों को जागरूक होकर के इसको लेना चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, जौनपुर बदलापुर के विधायक और बीजेपी के मेंबर होने के नाते आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जोड़कर आप अपने देश के जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ा संदेश तो मेरा ये है कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है, उनका सपना है, और हमेशा स्वच्छ भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। बीच बीच में हम लोग अभियान भी चलाते हैं, और उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा है, और हमारी धरती माँ भी जुड़ी है। और मैं आग्रह करता हूँ आप सभी लोगों से कि हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए, और बढ़ावा देते हुए डीजल से चलित या पेट्रोल से चलित वाहनों का प्रयोग हम कम से कम करें। और इससे क्या है कि प्रदूषण, हमारे देश का प्रदूषण कहीं न कहीं से हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। आप सब जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, और कहीं न कहीं अगर मैं कहूँ तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने जौनपुर के लोगों को, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि सरकार की भी तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं आएँ। जैसे हम लोगों ने सोलर पे बहुत सारी योजना लाई है, चाहे सोलर पंप हो, चाहे घर पे कोई अगर अपना सोलर का पैनल लगवाएगा तो बिजली के बिल में उसकी कटौती होगी। तो अधिकतर लोग 5 किलोवाट, 10 किलोवाट का सोलर पैनल घर में लगा रहे हैं। तो हमारी सरकार इस पर बढ़ावा दे रही है। सोलर को हम लोग फैक्ट्रियों में लगवा रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत हायर सब्सिडी दे रहे हैं, 60% 70% हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सरकार इस पर भी विचार करेगी कि हम प्रदूषण से रोकने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी कुछ ऐसा हम लोग करेंगे, जिससे कि लोग ज़्यादातर इस वाहन को खरीद सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी जनता को इतने अच्छे मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे NBC भारत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे NBC भारत। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।